सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापक। हिंदी की कक्षा में आप सबका बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि हमारी धरती का जो तापमान है वह इतना अधिक क्यों बढ़ रहा है और सारी जो ऋतुएं हैं उनमें परिवर्तन क्यों आ रहा है। आइए पढ़ते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या होती है। सबसे पहले देखिए पाठ का सार। पर्यावरण प्रदूषण और दिन प्रतिदिन बढ़ते ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से मानव का अस्तित्व खतरे में आ रहा है। दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैलती जा रही हैं। एक छाया हवा की भांति कार्य करने वाली ओजोन परत नष्ट हो रही है, जो कि बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग का पाठ। देखिए बच्चों, आप अक्सर टीवी पर यह समाचार देखते होंगे कि उत्तरी ध्रुव की ठोस बर्फ कई किलोमीटर तक पिघल गई है। इसके अलावा ओजोन अम्ब्रेला में छेद होने की बात भी आप सुनते होंगे, या फिर भयंकर तूफान उठने की खबर पढ़ते या टीवी पर देखते होंगे। देखकर आप जरूर सोचते होंगे कि हमारे पृथ्वी ग्रह पर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इन सभी के लिए इंसानी गलतियां जिम्मेदार हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, क्या आपको समझ में आया। पृथ्वी के औसत तापमान में यदि वृद्धि हो जाती है तो वह ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। वैसे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी की शुरुआत 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही हो गई थी। माना जाता है कि पिछले 100 सालों में पृथ्वी के तापमान में 0.18 डिग्री की वृद्धि हो चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि धरती का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो 21वीं सदी के अंत तक 11.64 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। आगे देखिए, क्या है ग्रीन हाउस गैस। हमारी पृथ्वी पर कई ऐसे केमिकल यौगिक पाए जाते हैं जो तापमान को असंतुलित करते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेज कहलाते हैं। ये प्रकृति और मानव निर्मित यानी कि कल कारखानों से निकले दोनों हो सकते हैं। ये है गटर पेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो इनमें से कुछ किरणें इंफ्रारेड रेस वापस लौट आती हैं। ग्रीन हाउस गैसें इंफ्रारेड किरणों को सोख लेती हैं और वातावरण में गर्मी बढ़ाती हैं। यदि ग्रीन हाउस गैस की मात्रा स्थिर रहती है तो सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणों में संतुलन बना रहता है, जिससे तापमान भी स्थिर रहता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग मानव द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस गैस असंतुलन पैदा कर रहे हैं, जिसका असर पृथ्वी के तापमान पर पड़ता है। आगे देखिए बच्चों, ग्रीन हाउस गैसों के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे कि कल कारखानों, बिजली उत्पादन आदि में फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम के जलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कोयला खदान की खुदाई, तेल की खोज में मीथेन गैस पैदा होती है। साथ ही नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन से नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोक्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड आदि गैसें आधुनिक कल कारखानों से निकले कचरे से पैदा होती हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करती हैं। क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हमारे जीवन तथा आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। समुद्री जल स्तर का बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, उत्तरी ध्रुवों का सिकुड़ना आदि ग्लोबल वार्मिंग के प्राइमरी परिणाम हैं। इसके अलावा मौसम में बदलाव, ऋतुओं में परिवर्तन भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होते हैं। आपने कई बार बड़े बुजुर्गों के मुंह में क्योटो प्रोटोकॉल सुना होगा। दरअसल पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखने के लिए दशकों पूर्व काम शुरू हो गया था, लेकिन मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कमी लाने के लिए दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। इसके तहत 160 से अधिक देशों ने यह स्वीकार किया कि उनके देश में ग्रीन हाउस गैसों के प्रोडक्शन में कमी लाई जाएगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि
80% से अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन करने वाले अमेरिका ने अब तक इस प्रोटोकॉल को नहीं माना है। कहने का ये मतलब है कि बच्चों, देशों ने मिलकर एक प्रोटोकॉल के लिए तैयार तो हो गए कि हमारे देशों में जो है ग्रीन हाउस गैसें कम बनेगी, लेकिन अकेला अमेरिका ही ऐसा है जो 80% ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन करता है। उसने अब तक ये बात नहीं स्वीकार की है, ना ही माना इस ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्पादन करेगा। आगे देखिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से समुद्र में भी अम्लीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। समुद्र का पानी घुले हुए CO2 में रिएक्ट कर कार्बन एसिड बनाता है, जिससे समुद्र का पानी अम्लीय हो जाता है। यह एसिड कई समुद्री पौधों को समाप्त कर देता है, जिससे कई छोटे छोटे जलीय जीव मर जाते हैं। पृथ्वी द्वारा प्रकाश विकिरण में कमी ग्लोबल डिमिंग होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल डिमिंग की मुख्य वजह मनुष्य द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस गैसेज है। वायुमंडल में कई प्रकार के छतरीनुमा परत होते हैं, जो हानिकारक किरणों से हमारी पृथ्वी को बचाते हैं। इन्हीं परतों में से एक का नाम स्ट्रेटोस्फेयर है। दरअसल यह ओजोन परत है, जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर पहुंचने से पहले ही सोख लेती हैं। वैज्ञानिकों की खोज के मुताबिक 100 वर्षों में 4% की दर से ओजोन की परत नष्ट हो रही है। इसे ओजोन छिद्र नाम दिया गया है। हाल ही वैज्ञानिकों ने खोज की है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रही है। यदि बर्फ पिघलने की रफ्तार इसी तरह जारी रही तो महासागरों में पानी बढ़ने के कारण दुनिया के अधिकांश टापू देश डूब जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो बच्चों, हम जो पाठ पढ़ा है, देखिए जरा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शुद्ध वातावरण के बिना मानव का अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, हमें अपने वातावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने वातावरण में संतुलन बनाए रखना चाहिए। और बच्चों, हमें अपने वातावरण में नियमितता बनाए रखनी चाहिए, ताकि इससे क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो। इधर देखिए, अब हम करेंगे इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की शुरुआत 1997 में हो गई थी। मौसम में बदलाव, ऋतुओं में परिवर्तन भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। पृथ्वी द्वारा प्रकाश विकिरण में कमी आ रही है। आगे बढ़ते हैं। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। पुट द साइन ऑन द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंसानी गलतियां जिम्मेदार नहीं है। गलत, इंसानी गलतियां जिम्मेदार हैं। पिछले 100 सालों में पृथ्वी के तापमान में 0.18 डिग्री की वृद्धि हो चुकी है। हाँ जी। मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कमी लाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। हाँ, बिल्कुल सही। अमेरिका ने इस प्रोटोकॉल को स्वीकार किया तथा गैसों की कमी लाने का वचन किया। गलत बच्चों। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ग्रीन हाउस गैस में क्या पाया जाता है? केमिकल यौगिक। ग्रीन हाउस गैस में इंफ्रारेड किरणें पाई जाती हैं। कोयला, खादान और तेल की खोज में कौन कौन सी गैसें निकलती हैं बच्चों? मीथेन गैस निकलती है। ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए क्या लाया गया है? ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या जानते हैं? तो बच्चों, आप इसे अब लिख सकते हैं। जब हमारी पृथ्वी पर एक सामान्य तापमान से अधिक तापमान बढ़ जाता है तो बच्चों उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। नीचे और भी प्रश्न उत्तर हैं जिन्हें आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। एड सफिक्स अक्स टू द फॉलोइंग वर्ड। जैसे कि बच्चों, आकर्षण लिखा है, इसमें अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आकर्षक हो जाएगा। लाभदायी में अक जोड़ेंगे तो लाभदायक। मोह में जोड़ेंगे तो मोहक। उत्पाद में जोड़ेंगे तो उत्पादक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। राइट तत्सम वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। उदाहरण है शुरुआत यानी कि आरंभ, तो फौरन का होगा बच्चों तुरंत। बढ़ोतरी का बढ़ना। बदलाव का परिवर्तन। मुताबिक का अनुसार। इंसानी का मानव। मानवता। रफ्तार का होगा बच्चों तेज। आगे बढ़िए।
निम्नलिखित वाक्यों में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक एवं समूहवाचक संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन द सेंटेंस कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव नाउन। बच्चों यहाँ आपको जो वाक्य दिए गए हैं उनमें अंडरलाइन नहीं किया, रेखांकित नहीं किया गया है। चलिए फिर भी देखिए, रमेश गार्डन में बैठा है, तो बच्चों जो इसमें रमेश है वो नाम लेकर बताया गया है, तो इसलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुत्ता दौड़ रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थियों ने स्कूल की प्रतियोगिता में भाग लिया, तो इसमें विद्यार्थी हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। राजा सिंहासन पर बैठा है, ये भी होगा जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए बच्चों, नीचे आपको और भी विद्यार्थी सिंहासन पर बैठे हैं, तो बच्चों ये विद्यार्थी जो है आपकी ये होगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, सॉरी, राजा सिंहासन पर बैठा है, यह होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तो नीचे देखो आपको बच्चों और थिंक टैंक दिया गया है, ये आप स्वयं से करेंगे। आज के पार्ट में इतना ही, आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।